गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी जलन की आग में इतना ज़्यादा जल चुकी हैं कि इनको समझ नहीं है कि एक छोटी सी बच्ची से अपनी कंपटीशन कर रही हैं, उससे तुलना कर रही हैं, अपने पति का भी तुलना उससे कर रही हैं। साथ में जगत भाभी भी इतना जलन की आग में जल रही हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो बोल रही हैं कि नीच और तुच्छ लोग बद्दुआ देते हैं, तो जो बद्दुआ देता है उनको पलट के ही लगता है। तो बद्दुआ देने का काम इनके घर में इनकी सास सबसे ज्यादा करती हैं। तो नीच और तुच्छ कौन हुआ है, इनकी बहू ने बता दिया है। उसके बाद में बहू बोलती है लाइव में कि यूट्यूब पर जब कम लोग थे तो अच्छा लगता था, मतलब अब ज्यादा लोग काम करने लगे हैं तो लोटा भौजी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो यूट्यूब पे अब उतना ज्यादा राज नहीं कर पा रही हैं। जैसे पहले वो सिंहासन पे बैठी थी, अब सिंहासन डोल गया है। सासू माँ बोल रही है कि सबका पल्ला इधर उधर होता है, पल्ला किसी का कल भारी था, आज गिर गया है, और आज किसी का भारी है, कल गिर जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और कमेंट जरूर कर देना, नहीं तो चॉकलेट लूंगी आप लोगों से। थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना। तो चलिए सबसे पहले राजमाता के बारे में बात करते हैं। ये ब्लॉग मुझसे छूट गया था, और इस ब्लॉग में तो बाप रे इन्होंने हद ही मचा दी है, अपनी जलन को दिखाया है और साथ में बोला है कि इनको बहुत नॉलेज है। तो नॉलेज का तो मुझे पता नहीं है। आप झूठ भी बहुत बोलती हैं, झूठी औरत हैं, साबित हो चुकी हैं यूट्यूब पे। आपके बहू बेटे दोनों ने साबित कर दिया है कि आप झूठ बोलती हैं, यहाँ तक कि बड़ी बहू ने भी साबित कर दिया है कि आप कैसी हैं। तो चलिए इनके ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो थंबनेल था कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, माता रानी साथ है। तो उसमें वही एक्सीडेंट होने से बचा है, उसके बारे में ही बोल रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कर्मा वापस आया है, मेरा बद्दुआ लग गया है। तो इनका कहना है कि जब तक मेरे परिवार में माता रानी के साथ है तब तक मेरे बच्चों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और उनका सब कुछ अच्छा है। हो सकता है इससे कुछ बड़ा होने वाला हो तो टल गया, थोड़े में ही माता रानी ने बचा लिया है। ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं, और इनकी आदत है थोड़ा ज्ञान देने का, तो क्या मैं आप लोग को पकाऊं उनका ज्ञान बता के। तो इन्होंने यही बोला है कि माता रानी की बात है, और मैं क्या बद्दुआ देती हूँ क्या नहीं देती हूँ, और मेरे बच्चे को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो मुझे पता है। तो मेरी बद्दुआ मेरे बच्चों को नहीं लगेगी, क्योंकि माता रानी हमारे साथ हैं। तो जैसे यूट्यूब इनकी बड़ी बहू ने खरीद लिया है, वैसे माता रानी और भोले शंकर को इन लोगों ने खरीद लिया है। मतलब माता रानी इनके साथ कभी बुरा करेंगी ही नहीं, चाहिए लोगों के साथ कितना भी बुरा करें। अब इस मैडम का आप लोग देखें, मैडम ही बोलते हैं माता जी, इनको बुरा लगता है। माता जी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, गिरगिट भी इनके आगे शर्मा जाए। ये उसी ब्लॉग में ऐसे रंग बदली है, मैं तो हैरान रह गई कि अभी क्या कह रही थी, आगे क्या कह रही है, कुछ समझ ही नहीं आता इनको। तो वहां पे अपने बड़े बेटे के लिए लेक्चर देते देते छोटे बेटे पर आ गई। तो इनका वही कहना था कि छोटे बेटे का व्यूज आ रहा है, उसका अच्छा चल रहा है, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए बोलती हैं कि पता है मेरे छोटे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब माता रानी की कृपा से हो रहा है। माता रानी मेरे जबान में बसी, तभी मैंने बोला कि घर से निकल जाओ, और वो डिसीजन लिया तो उसके अंदर भी माता रानी का प्रवेश हो गया, और इसी वजह से सब कुछ अच्छा जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने ये कबूल लिया कि इनके जबान में माता रानी बसी थी। अब यही औरत 4-5 दिन से लोगों को गालियां दे रही हैं, गंदा गंदा बद्दुआ दे रही हैं कि 4 औरतें मेरा घर तोड़ दी हैं, मेरे बच्चे को बहला फुसला दी हैं, वो घर से बाहर चला गया है, मेरा घर बर्बाद हो गया है, 30 साल से मैंने अपना घर समेट के रखा था, मेरा घर टूट गया है। क्या ही बताएं गाइस, मेरा घर टूट गया। ये औरत ऐसे नाटक कर रही थी। अभी ये माता जी फिर कैसे कह रही हैं कि मेरे जबान में खुद माता जी बसी थी। तो पहले माता जी डिसाइड कर लो कि आपने निकाला है या माता जी ने निकलवाया है या 4 औरतों ने निकलवाया है। पहले आप बहुत, क्या ही बोलूं आपके बारे में कि आप कितना रंग बदलती हैं। इतना भी रंग बदलना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद जो माता जी ने बातें बोली ना, वो वास्तव में शर्मिंदा करने वाली हैं, और इससे इनकी जलन साफ पता चलती है। ये कहती हैं कि लोग 1 मंथ की बच्ची को दिखा दिखा कर व्यूज कमा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं क्यों ना बनाऊं, मैं भी अपने बेटे के बारे में बात करूंगी। तो माता जी वो अपनी बेटी को दिखा के पॉजिटिव ब्लॉग बना रहा है, वो अपनी बेटी को गाली नहीं दे रहा, अपनी बेटी को पोक नहीं कर रहा है। और शर्म कर लो, 1 महीने की बेटी से आप लोग तुलना कर रही हैं। आपका बेटा हट्ठा कट्ठा 30 साल का जवान है, और आपने पाल पोस दिया, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपने उसको घर से निकाल दिया है।
तो वो कह रहा है कि मेरे बारे में बात मत करो, मुझे जीने खाने दो। तो उसे जीने खाने दो आप पोक कर रही हैं। अगर आप अपने छोटे बेटे के लिए कुछ अच्छा बोल रही हैं तो ऑडियंस तो कुछ कहेगा ही नहीं, लेकिन आप यहाँ पे पोक कर रही हैं। एक बेटे को अच्छा दिखाने के लिए छोटे बेटे को नीचा दिखा रही हैं। उसके बाद कह रही हैं कि अगर वो अपनी बेटी को दिखाना बंद कर देगा तो मैं भी बात करना बंद कर दूंगी। मतलब शर्म नहीं आती आंटी? वो अपनी बेटी को दिखाता है, ऑडियंस देखना चाहती है, छोटे बच्चे से लगाव हर किसी का होता है, और आपके बेटे के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता है, फिर भी आप जबरदस्ती ऑडियंस पे थोप दे रही हैं कि भाई नहीं सुनो, मैं अपने बेटे को उल्टा सीधा बोलूंगी तो तुम लोग को सुनना पड़ेगा। फिर आंटी आप कहती हैं लोग मुझे गालियां देते हैं। फिर काहे गालियां खाने वाला काम करती हैं, ना ही करें। और कमेंट इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि आपने उसमें बहुत ही उल्टा सीधा बोला। कल वाले ब्लॉग में ये बोल रही हैं कि अपनी बेटी के लिए तो उसकी बड़ी याद आती है, उसको बिना देखे चैन नहीं आता है, और पापा को एक बार भी नहीं फोन किया, सिर्फ कहता है पापा पापा, दिखावा करता है। तो पापा जब लोटा भौजी को फोन कर सकते हैं तो पापा काहे नहीं उसको फोन करते हैं? पापा का भी तो फर्ज बनता है ना, जब वो अपनी बेटी को याद कर सकता है। अभी 1 महीने ही हुआ है तो पापा ने तो 30 साल से पाला होगा, तो पापा को तो ज्यादा प्यार होना चाहिए। 1 महीने की बच्ची को बार बार कंटेंट कंटेंट कंटेंट, शर्म कर लो माता जी। क्या आप लोग कंटेंट के पीछे इतना पागल हो गई हैं आपको कि आपको क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। फिर कह रही हमको बहुत नॉलेज है, हम जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, हम अपने हिसाब से परफेक्ट करते हैं। ये चीजें सुनते सुनते ना माता जी कान पक गए हैं, और वास्तव में आप ऑडियंस को पका दी हैं। माता जी कह रही हैं समय सबका बदलता है, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे पता है कि पल्ला किसी का भारी होता है, कल किसी का भारी होता है, और मेरे जो बेटा बहू है अंबाला गए हैं, कुछ अच्छी खबर सुनाने के लिए गए हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो एक बात बताओ माता जी, आज छोटे बेटे के 2-4-10 दिन से अच्छे खासे व्यूज आने लगे हैं, बहुत ज्यादा नहीं आ रहे कि मिलियन में आ रहे हैं आपके बड़े बेटे की तरह, तो आपको इतना पल्ला भारी लग रहा है उसका। और जब आपके बड़े बेटे के मिलियन में व्यूज आते थे, जब कंट्रोवर्सी करता था, इतने पैसे उसने कमाए, तब आपने कभी आके नहीं बोला कि आज मेरे बड़े बेटे का पल्ला भारी है तो छोटे बेटे का भी कभी होगा। कहना चाहिए था ना, लेकिन उस टाइम पे आपके मुंह में जबान नहीं थी, क्योंकि आप डरती हैं, वास्तव में डरती हैं माता जी। खैर स्विमिंग पूल वाली भी बात करूंगी, क्योंकि माताजी ने छोटी बहू को बहुत ही नीचा दिखाया था। उस ब्लॉग में माताजी के दोहरे चरित्र के बारे में बात होंगे। अभी लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा नवाब जैसे ही लाइव आता है वैसे ही बड़े भैया और बड़े भाभी फड़फड़ा जाते हैं कि ऑडियंस का प्यार कहीं उसे ना मिलने लगे, तो उसकी ऑडियंस काटने के लिए फटाफट ये लोग लाइव में आ जाते हैं। अब भैया जी कह रहे थे अपने लाइव में कि मैं क्या ही बोलूं, बहुत कुछ बोलने को है, ये छोटा बेटा इतना खराब है कि 10-12 आदमी लेकर मुझे मारने आ रहा था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जगत भैया, ये आज तक सोशल मीडिया पे बातें नहीं आई थी। हाँ, ये बातें आंटी ने जरूर बोली थी कि आप जब घर से निकल रहे थे तो टीवी फोड़ा था और अपने छोटे भाई को बेंच या कुछ था उससे फेंक के मारा था। छोटे भाई को आपने मारा है, ये बात आंटी ने कई बार ब्लॉग में बताया है, लेकिन छोटा भाई आखिर 10-12 आदमी लेकर क्यों आया था आपको मारने? ऐसा क्या कांड कर दिया था आपने? कहीं भोपाल वाले कांड की वजह से तो गुस्सा नहीं था छोटा वाला कि आपको मारने आ रहा था? लेकिन एक बात बोलूं जगत भैया, वो आपको अगर मारना ही चाहता तो अकेले ही काफी है, क्योंकि वो मोटा चावल खाता है और मोटा चावल खा के उस हष्ट पुष्ट है, और आप पतला चावल खा के अंदर ईर्ष्या भर के ना आप हष्ट पुष्ट नहीं हो। तो मारने वाली बात लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। वैसे छोटे बेटे को आके ये बात क्लियर करनी चाहिए। और उसमें फिर जगत भाभी बोलती हैं कि वो भी बहुत स्ट्रगल देखी हैं, बहुत दुख झेली हैं, तो मुझे इनका दुख समझ में नहीं आता। देखो, तुम्हारा पति कैरेक्टरलेस निकला तुम्हारी गलतियों की वजह से, क्योंकि तुम्हें घूमने फिरने की आदत थी, तुम दूसरों के घर जाके 3-3 दिन डेरा डालती थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति औरतों की तरफ काफी आकर्षित होता है, उनकी जुल्फों की तरफ आकर्षित होता है, तो क्यों लेके जाती थी कि जिस घर में सुंदर औरतें हों? नहीं ले जाना चाहिए था, अपने पति को अंबाला ही रखना चाहिए था। लेकिन सास से काम से बचने के लिए सिवान ना जाना पड़े, घूमना फिरना था मैडम को। तब कहाँ गई थी मैडम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? और ये बात मुझे याद आती है, जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती हैं तो जगत दीदी का ये डायलॉग याद आता है कि अगर मुझे तुम्हारा पति भगाना ही होता ना तो वो तो भागने के लिए भी तैयार था, वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा, छोड़ दिया। तो जगत भाभी, छोड़े हुए पति के साथ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो पति बोल रहा है कि तुम में से बदबू आती थी, तुम उसके लायक ही नहीं, तुम उसको वो दे ही नहीं पाती थी जो वो चाहता था,
तुम्हारे बाप का खर्चा चलाता था, तुम्हारे बाप तुम्हारे पति के टुकड़ों पे पलते थे। ये बात पूरी यूट्यूब के आके तुम्हारे पति ने बताया। साथ में तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर भी उसने बताया कि तुम एंगेजमेंट के बाद रात को 1-1 बजे लाइक ऐप पे लड़कों से बात करती थी। तो इतनी सारी बातें उसने बोली तुम्हारे बारे में, तब तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ था? तब तुम्हें बोलना नहीं आता। देखो, बोलना तो आता है, आज तुम टपर टपर जबान इसलिए चला रही हो क्योंकि बात देवरानी और देवर की है। उस टाइम पे तुम पति के आगे मजबूर थी कि भाई पति के साथ अगर मैं पंगा ले लूंगी तो फिर मेरा कहाँ चला जाएगा। दूसरों के साथ मैं घूमती फिरती हूँ, दूसरे के साथ रील बनाती हूँ, टच्चम टच्ची कर लेती हूँ, और ये सारी चीज़ों की फ्रीडम मेरे पति ने ही दिया है, तो मैं पंगे क्यों लूँ। वैसे रात में आप छाती पे चढ़ के तो पीट उठ तो दी हैं, क्योंकि बंदे ने ही आके बोला है लाइव में कि ये मेरे छाती पे चढ़ के मुझे पीटती है। तो जब छाती पे चढ़ के पीट सकती हो तो भाई भोली तो नहीं हो। भोली वाला चेहरा अब मत बताना ऑडियंस को। तो उस टाइम पे मैडम का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। फिर ये अपने ससुराल का दुखड़ा रोती हैं क्योंकि सामने से छोटे भाई ने वो रोटी वाली बात बोल दी कि लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती है, तो लेकिन वो पूरा रोटी वही बनाती थी, पूरी गर्मी ठंडी। भाई मेड तो नहीं थी, मेड तो 4 महीने से है माता जी के घर में, और सबने देखा है कि छोटी बहू रोटी बनाती थी। अगर ये आ भी जाती थी तो गलती से भी सब काम करना हो तो सब्जी कटा होता था तो ये छौंक के निकल जाती थी कि गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं थी। तब ये क्या कहती हैं, हम भी आए हैं तो हम भी बहू ससुराल में किए हैं, हॉस्टल वालों के लिए रोटी बनाए हैं। अब देखो, हॉस्टल वाले के लिए रोटी बनाई है कि नहीं बनाई है ये तो माता जी क्लियर करेंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि रोटी घट जाती थी और ये खाती नहीं थी, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती थी। ये इतनी सीधी सादी, इतनी भोली थी। तो रोटी घट जाती थी तो वो उसमें सास की तो गलती नहीं थी, ससुराल वालों ने तो आटा में ताला तो नहीं लगा रखा था, गलती तुम्हारी थी, तुम कामचोर थी। क्यों रोटी अपने लिए नहीं बना सकती थी? अगर जिसको खाना ही होगा तो 2 रोटी अगर घट भी रही है तो आजकल तो कौन चूल्हा जलाना है कि आग जलाना है लकड़ी से, गैस जला के ही खाना बनाना है, तो फटाक से रोटी बन जाती है। और ये चीज़ें हमारे साथ तो भी होती हैं, मेरे साथ तो अक्सर हो जाती हैं कि जब मैं रोटी बना के रखूंगी तो पक्का घट जाएगी मेरे लिए, लेकिन मैं फिर जाके बनाती हूँ। तो इसमें प्रताड़ना कहाँ है? प्रताड़ना तो नहीं था, लेकिन बेचारी क्या ही करे, दुख तो बहुत ज़्यादा आया नहीं है ज़िंदगी में। 3 महीने तो ससुराल रही हैं तो कुछ तो बताना है ना कि ससुराल में दुख झेली हैं। अब माता जी आपका कहाँ गया सेल्फ रिस्पेक्ट? आके बोलिए कि आपकी बहू को खाना मिलता था, आप या तो रोटी चुरा लेती होंगी, आपकी बहू को खाना नहीं मिलता होगा। बेचारी कितना दुख झेली है सिवान में, बेचारी के दुख तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो जगत भाभी वो टाइम गया जब आप ऐसे ऐसे झूठे मूठे सिंपथी वाले स्टोरी बताती थी और ऑडियंस आपके पीछे आ जाती थी। उसके बाद गप्पे मारने में तो भैया जी बहुत आगे हैं। तो इनके 18 गाने की शूटिंग होने वाली है, 18 गाने का प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी 12 था, अभी 18 हो गया। तो गाने का प्रोजेक्ट आपको क्यों मिलेगा जगत भैया? आप तो बच्चा करने वाले हैं और पेट में बच्चा आ जाएगा तो डांस कहाँ से कर पाएंगी? तो पहले ये बताइए कि आपको पहले डांस करना है, पहले बच्चा करना, क्योंकि बच्चे का जोर आप लोग ज़्यादा दे रहे हो छोटे भाई की वजह से, क्योंकि उसको बच्चा हो गया है और आपको समझ में आ गया कि भाई हम तो बहुत पीछे रह गए, हम बच्चा ना होने का कंटेंट बना के आगे बढ़ रहे थे। हमें लग रहा था कि वो कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हम बच्चा अभी करना नहीं चाहते थे, हम दवा कराना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तो भाई बच्चे वाला कंटेंट चल रहा है। उसके बाद आज भी लाइव आई थी जगत भाभी और जगत भैया, तो उसमें भी कुछ बोला, किसी ने बोला कुछ लोग सिंगर बन रहे हैं तो टॉन्ट मार रहे हैं, अरे जड़ा खड़ा तो सिंगर बन रहा है। उसके बाद जगत भाभी बोलती हैं कि पहले मज़ा आता था, यूट्यूब पे कम लोग थे और अब तो ज़्यादा लोग हो गए हैं तो अब मज़ा नहीं आता है। तो वो अपने देवर देवरानी को ही टारगेट कर रही हैं, मतलब कुल मिला के इनको इतनी जलन है। उसके बाद कह रही हैं कि कोई कहा है कि बच्चा तुम्हें ना हो, तो भाई किसी के कहने से तुम्हें बच्चा होगा नहीं होगा? जब तुम कह रही हो कि किसी की बद्दुआ नहीं लगती है, अभी माता जी कह के हटी हैं, तो फिर क्यों इस बात का मुद्दा बनाना? फिर कह रही हैं जो लोग बद्दुआ देते हैं वो नीच और तुच्छ लोग होते हैं। तो इस हिसाब से तुम्हारी सास ने पहले तुम्हें बद्दुआ दिया कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा, निर्वंश रहोगी, तो नीच और तुच्छ तो वही हुई। और ऑडियंस और रिएक्शन वालों को तो देती हैं बद्दुआ, तो बद्दुआ देने वालों को कहा है मैडम ने कि उनके ही बच्चों पर पलट के आता है। तो भाई तुम्हारी सास ने तो इतनी बद्दुआ दे रखी है, बच्चों के मरने तक का, लोगों को कैरेक्टरलेस बोला है, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो अब तो तुम्हारे पति और
के ऊपर तो पलट के आने वाला है, क्योंकि छोटा बेटा से तो उनको नफरत है, छोटे बेटे को तो साइड कर रखी हैं, तो प्यार तुम ही से कर रही हैं, तो पलट के सारी बद्दुआ तुम्हारे पास फिर से आने वाली है जगत भैया, जगत भाभी। मैं नहीं कह रही हूँ, ये इन्होंने खुद ही कबूला है लाइव में कि पलट के बद्दुआ आएगी उसके बच्चे के ऊपर जो बद्दुआ देते हैं। उसके बाद बोली कि बच्चा पैदा करना ना करना ये मेरा डिसीजन है, कौन होते हो लोग तुम लोग कहने वाले। ये बात बहुत ही राइट बोला भौजी कि बच्चा करना ना करना आपका डिसीजन है। तब काहे खेत में लोटा लेके रो रही थी, क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए, हमें बच्चा होने ही नहीं दे रही है जगत दीदी। मेरा 1.5 साल बर्बाद कर दिया वो दीदी ने, नहीं तो अब तक हमको बच्चा हो जाता, हमारे पोती हमको बच्चा दे देते। गाइस हमको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी। जब ये तुम्हारा डिसीजन था तो फिर इसमें जगत दीदी कहाँ से आ गई? और फिर पोल भी खुल गई कि तुम्हारी मियाँ बीबी में प्रॉब्लम है। जगत दीदी बेचारी तो बच्चे से दूर दूर तक का उनका कोई नाता नहीं था, वो तो खुद तुम्हारी दवा कराने की बात की है अपने ब्लॉग में। तो जो तुम लोग अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हो ना, धीरे धीरे आप बहुत सारे कांड खुलने वाले हैं। बोलती है कि जिस दिन हमारा बच्चा होगा ना, गाल पे तमाचा पड़ेगा लोगों के, तो लोगों का तो नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी सास पे तमाचा जरूर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहली बद्दुआ तुम्हें दी थी निर्वंश होने का, कि तुम्हारा वंश ही आगे ना बढ़े। तो तमाचा तो उन्हें लगेगा कि हाय रे दैया, मैंने तो बद्दुआ भी दिया था बड़ी बहू को, फिर भी बच्चा हो गया। रही बात ऑडियंस का, तो ऑडियंस का क्या ही जा रहा है, तुम्हारे बच्चे से उनका क्या ही लेना देना है। सुसु पोटी तुम करोगी, बच्चा तुम्हारा होगा, तो उसमें ऑडियंस का क्या लेना देना। फिर आगे कहती ऑडियंस तुमको मारना है तमाचा। भाई ऑडियंस फोन में मारेगी तमाचा, अपने अपने गाल पे मार लेगी तमाचा। तो इन लोगों का भाई घमंड 7वें आसमान पे है। और एक बात छोटे नवाब ने अपनी लाइव में बोला है कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, और उसकी बीबी भी बोल रही कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, और वो कुछ ना बोल के बहुत कुछ किए जा रही है, अपना संस्कार भी दिखा रही है। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी। लोटा भौजी ने जब बोला था तुम्हारे पति के कारण सब कुछ हो रहा, तुम ही करवा रही हो, तो वो भी बोल सकती थी कि तुम अपने पति से मुझे गाली दिलवा रही हो, मेरे मायके वालों को दिलवा रही हो। लेकिन उसने चुप रह के अपने संस्कार दिखा दिए। और जगत भाभी इतना तिलमिला गई, जो 6 सालों में ये भोला भाला चेहरे का मुखौटा ओढ़ा था कि इनको बोलना नहीं आता है, लेकिन अब बोलने लगी। देखो जो बोलता है वही बोलने को आता है, जिसको बोलना नहीं आएगा ना उसको कभी नहीं आएगा। जो भोला भाला होगा वो किसी को गलत कभी नहीं बोल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे असलियत इनकी खुल रही है। और छोटे नवाब ने कहा कि मैं जो कहूँगा वही करूँगा, मैं बुर्ज खलीफा खरीदने के सपने नहीं बोलूँगा, कि मैं गप्पे मारूँ कि मैंने ये खरीद दिया, मैंने वो खरीद दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये भी अपने बड़े भाई को ही टारगेट किया, क्योंकि गप्पे वही मारते हैं। गोरखपुर में इनका वो होगा, लाइव में भी बोल रहे थे, पटना में भी होगा, लखनऊ में भी होगा, दिल्ली में भी ये फ्लैट लेते हैं, लखनऊ में भी लेते हैं। ये जहाँ जाते हैं फ्लैट लेने लगते हैं, जहाँ जाते हैं इनको मूवी मिलने लगती है। तो फेंकने की तो आदत है जगत भैया की। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और स्विमिंग पूल वाली वीडियो आने वाली है, थोड़ा सा भाई माता जी का भी प्रतिक्रिया देखना है ना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।